देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के देहरादून में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दून की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई जगह सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कारें भी तैरती नजर आ रही हैं। इससे निगम के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई। निगम दावे कर रहा था कि बरसात से पहले जल निकासी के लिए सभी नालों को साफ कर दिया गया, लेकिन ये दावे भी बारिश में हवा हवाई साबित हुए। मानसून सीजन का आगमन हो चुका है और सीजन की बारिश से राजधानी देहरादून पानी पानी नजर आ रही है। बारिश के दौरान नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के वो सारे दावे फेल हो चुके हैं, जिसमें नगर निगम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने और मानसून सीजन की तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा था। इस बरसात के सीजन में बारिश होते ही सड़कों पर बने गड्ढों में इस कदर पानी भर रहा है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि देहरादून को पिछले कई सालों से स्मार्ट भी बनाने का काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से परेशानी हो रही है। जगह जगह पड़ा अधूरा काम। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सीएम धामी ने साफ कहा है कि स्मार्ट सिटी के कामों में अभी तेजी लाने की आवश्यकता है। काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने की कई बार डेडलाइन दी जा चुकी है, लेकिन सालों से पड़ा काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर दिसंबर 2023 तक काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अधूरे काम ने बरसात में डबल परेशानी पैदा कर दी है। स्मार्ट सिटी कामों के लिए किए गए गड्ढों में पानी भर रहा है, जिससे हादसे तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं देहरादून नगर निगम अब तक के ये दावा कर रहा है कि टीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर नगर निगम की टीमें काम पर हैं और मॉनिटरिंग कर रही हैं, तो फिर सड़कें पानी में क्यों गायब हो रही हैं? क्यों बारिश में सड़कों पर चलने वाले वाहनों में पानी भर रहा है? बनाई जा रही है, किस तरह से काम हो रहा है ताकि जगह जगह जलभराव जो स्थिति है उससे निपटारा पाया जा सके। देखिए, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ऐसे सभी स्थानों की, और कोई भी जो भी इश्यूज उनमें आ रहे हैं बरसात के समय पे, उनको तत्काल जो है टीम लगा के रिजॉल्व भी किया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम ऑलरेडी चालू है, जिसमें टीमों की तैनाती कर दी गई है। सभी इक्विपमेंट के साथ पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात कर दी गई हैं, और इसके अलावा लगातार जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी ऐसे स्थानों की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं उनका रेक्टिफिकेशन भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा विशेष गैंग भी लगा रखे हैं, जो कि यदि ऐसे कोई स्थानों पे कोई ब्लॉकेज के इश्यूज़ होते हैं तो उनको भी रेक्टिफाई कर सकें। इससे एक बात साफ है कि मानसून की तैयारियों को लेकर नगर निगम के दावे तो खोखले निकल ही रहे हैं, साथ ही स्मार्ट सिटी के अधूरे पड़े कामों से जनता को परेशानी हो रही है। फिलहाल तो उत्तराखंड की राजधानी बरसात में पानी पानी है और जनता को परेशानी हो रही है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, धरने की बैठने की बात जहाँ तक आई है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की, और इस बैठक के तहत जो कार्यदायी संस्थाएं थी, जिनको कार्य आवंटित किए गए थे, उनसे कार्य छीना गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और फिर जो उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियां, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो और विद्युत विभाग हो, इनको काम दिया गया है। मुझे लगता है कि इनको एक समय दिया गया है, अभी 3 महीना हुआ है, और हम दिसंबर तक कंप्लीट स्मार्ट सिटी का कार्य कर देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा। 350 छोटे बड़े नदी नाले भी हैं जिनमें अभी भी काम चल रहा है या फिर सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। कि मैंने कहा है कि हमने ये काम जो है अप्रैल माह से प्रारंभ किया था, और 30 जून तक हमने सबको डेडलाइन दी थी कि 30 जून तक जितने छोटे नाले, बड़े नाले, बिंदाल, छोटी बिंदाल, बड़ी बिंदाल, रिस्पना,
ये सब जो है बरसात से पहले पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। कहीं कमी रह गई है उसको दिखवा रहे हैं। मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये अपने आप में बड़ा कुछ बयां करने के लिए काफ़ी हैं। सवाल अधिकारियों की कार्यशैली पर है कि दरअसल अधिकारी कर क्या रहे हैं। बरसाती सीज़न आने से पहले क्यों ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि तमाम जगह जो सफाई है वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली जाए, ड्रेनेज सिस्टम की जो सफाई है वो सुनिश्चित कर ली जाए। ऐसे बहुत से सवाल हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हेमंत जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनीता जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत मैं सुनीता जी आपसे करूंगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, राजधानी जो आपकी देहरादून है वो ना सिर्फ देहरादून के लोग वहाँ पर रहते हैं बल्कि पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आते हैं। और ऐसे में जब राजधानी की सड़कों की ये दशा वो देखते होंगे तो क्या संदेश जाता होगा? आखिर उत्तराखंड में किस तरह के ये काम हो रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। जी देखिए, जहाँ तक अभी मसला आया है वो अधिकारियों को हम लोगों की तरफ से निर्देश जा चुके हैं। और जिस प्रकार से हमारे नगर निगम में महापौर जी का भी कहना है कि उन्होंने जो है मानसून आने से पहले ही सभी लोगों को निर्देशित कर दिया था कि अपना जो कार्य है, जो नाली की मरम्मत है या निर्माण है, वो सभी कार्य जो हैं वो जुलाई से पहले पहले हो जाने चाहिए। और एक डेडलाइन भी उनको दिया था, लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि जो मसला हुआ वो कहीं पे पानी जमा होने के कारण और कूड़ा इकट्ठे होने के कारण जो समस्या आई है उसको अधिकारियों द्वारा रेक्टिफाई भी किया है और लगातार जो अधिकारी वहाँ पे बने भी हुए हैं। तो बाकी प्रोजेक्ट भी जो यहाँ पे जिस प्रकार से चल रहे हैं उनको भी, उनसे रिलेटेड अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो निर्माण कार्य हैं उनको समयबद्ध तरीके से जो है कर दिया जाए, ताकि किसी भी आम जनमानस को जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या ना देखनी पड़े। ठीक है हेमंत जी, हमारी तरफ से पूरे निर्देश हैं, बाकी पूरा जो है अधिकारी इस पर लगे हुए। ठीक है हेमंत जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार को 5 साल हो गए और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, 6 साल कुछ महीने हो गए हैं। तो मैं सुनीता जी से पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज होमवर्क नहीं करते हैं। मैं 5 साल नगर पालिका में मेंबर रहा, मैं 5 साल चेयरमैन रहा। शायद जितना काम हमने और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी ने और स्वर्गीय इंदिरा हृदय से किया है, ये उतना 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। और मुझे सुनीता जी ये बता दें कि 2002 से 2007 तक जब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी थे, उन्होंने इतनी सुखपुर की फैक्ट्रियां लगवाई, तो चाहे हरिद्वार में हो, चाहे वो आपके खटीमा हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, उधमसिंह नगर हो, किसारगंज हो। और जहाँ तक एक बात कर रही थी कि सफाई व्यवस्था की बात, इन्होंने डोर टू डोर सफाई कलेक्शन में लगा रखा है, उसके पैसे लेते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आदमी भी लगा रखे हैं, उसके भी पैसे लेते हैं। और इन्होंने नालों की सफाई का ठेका भी दिया है। तो आज हल्द्वानी और देहरादून में तो पूरे शहर में, चाहे वो काशीपुर हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हल्द्वानी हो, इतनी गंदगी है कि आदमी पैदल चल नहीं सकता आज के बारिश के दिन। मैं अभी गया हुआ था सुबह हरमन में, तो मैंने देखा कि दुकानों में पानी भरा हुआ है 1-1 फुट। मेरी खुद दुकान में पानी भरा हुआ है 1.5 फुट। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सफाई कौन सी करवा रहे हैं? ये धरातल पर करवा रहे हैं या ऊपर बातों में करवा रहे हैं? बातों में बात करके कोई कार्य समाधान नहीं हो सकता जब तक धरातल पर नहीं उतरे, मेरा ये भी कहना है। और जहाँ तक ये कहना है कि धरातल पर उतरे हैं, दौलाबाद में ISBT था, वो 5 साल इन्होंने पहले काट दिया और 1 साल इधर फिर काट दिया, तो ISBT कहा गया। जबकि इन्होंने चाइनीज स्थान 3 पानी में कर दिया था और दूध जो प्रारंभ हो चुका था उसका 25% पार्ट बंद भी किया था, वो बंद भी कर दिया गया।
जो हल्द्वानी में घोड़ापाड़ में एक नेशनल स्टेडियम, जहाँ 2018 में नेशनल 2 गेम होने थे, वहाँ इन्होंने 2018 में 2 गेम नहीं करा सकते, देहरादून में गेम करा दिए। और ये स्टेडियम की आज हालत ऐसी है, जो करोड़ों रुपए का बना हुआ है, कि बड़ा मन दुख होता है कि भाई सरकार ने स्टेडियम बनाया और इन्होंने उस स्टेडियम की धज्जियां उड़ा दी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बार हरीश जी के पास जाना है। हरीश जी, ये जो तस्वीरें हैं बड़ा कुछ बयां कर देती हैं। सरकार प्रयास करती है कि प्रदेश की छवि देश भर में उभरे, प्रदेश में जब टूरिस्ट आए तो उनको ये लगे कि ये जो प्रदेश है वो वाकई में दूसरे प्रदेशों की तुलना में एक साफ सुथरा और स्वच्छ प्रदेश है। सिस्टमैटिकली यहाँ पर हर काम होता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप टूरिस्ट को तो छोड़िए, जो स्थानीय निवासी हैं उनके मन में क्या विचार जाते होंगे, क्या वो सोचते होंगे, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इसमें अधिकारियों की है, क्योंकि ये तमाम व्यवस्थाओं को बनाना, उन पर काम करना पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की होती है। लेकिन जो सवाल अब कहीं ना कहीं हेमंत जी उठा रहे हैं और सुनीता जी ने भी सरकार की ओर से पक्ष रखा, आप कैसे देखते हैं? धरातल पर क्या तस्वीर है? अग्रवाल जी, जो ये देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और देहरादून शहर की बात है, निश्चित रूप से भारत का जाना माना शहर है, इको फ्रेंडली शहर है, ऑटो क्लाइमेट शहर है, यानी जाड़ों में कम ठंडा होता है, गर्मियों में कम गर्म होता है। इतना बढ़िया शहर है, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, हेल्थ के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारे दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, जानकार प्रवक्ता हैं, यहाँ बैठे हैं, तो हम सवाल उठाने के बजाय कुछ सुझाव रखेंगे। शायद अगर ये दोनों लोग उन पे काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहे। एक तो आप जो ये नालियां हैं उस पे से अतिक्रमण हटाइए, तो अतिक्रमण हटाने के लिए एक अलग से टास्क फोर्स बनाइए जो हर 15 मिनट में मतलब नालियों का और दुकानों का अतिक्रमण का चेकिंग करे और जिसका अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाए। हमारे राजनीतिक दलों में तो देहरादून को मलिन बस्ती बनाने का कंपटीशन चल रहा है। जरा सा मलिन बस्ती इधर उधर हुई नहीं कि पूरे हमारे अखबार के नरेश, हमारा मीडिया, हमारे पत्रकार, हमारे राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं कि ये हिलने डुलने। तो जब मलिन बस्ती देहरादून बना देंगे तो आप स्मार्ट सिटी, आप वर्ल्ड क्लास सिटी, आप ऑटो क्लाइमेट शहर, आप एजुकेशन हब, आप हेल्थ हब कहाँ से बनाएं? ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारा मतलब जिस लाइन से सारे नेता सारे वो गुजरते हैं वो चौड़ी नहीं हो पा रहा। गांधी रोड है हमारा, अतिक्रमण का शिकार है। सारे मैकेनिक, सारे बदबूदार होटल सारे गांधी रोड पर खुले हुए हैं, जो देहरादून शहर को जो है बदनुमा दाग है। ISBT सारा अतिक्रमण की चपेट में है, जहाँ से पहली बार पर्यटक या टूरिस्ट या मतलब जो बाहर से आने वाले लोग हैं वहाँ उतरते हैं, देखते हैं अतिक्रमण की चपेट में पूरा शहर। तीर्थ यात्री भी उनमें शुमार है जी। तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जगह है। मतलब ये तो मैंने 2 उदाहरण बताए। तो सबसे पहले तो अतिक्रमण हटाइए। दूसरा, जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए। जनता इन नालियों को जो है कूड़ा डालने की जगह समझती है। अपने घर पे झाड़ू लगाया, नाली कूड़ा सालेट पॉलीथीन वगैरह सब नाली में डाल। तो जनता में भी जागरूकता कहीं ना कहीं आनी चाहिए। हम खाली सरकार पे दोष मढ़े कि नालियां भर गई, वो भर गई। भर कौन रहा है? पब्लिक है। तो उस पर भी जागरूकता की आवश्यकता है। ये स्कूलों में ट्रेनिंग हो, स्कूलों में बताया जाए, छोटे से ही बच्चों को सिखाया जाए तो कि कूड़ा प्रॉपर डिस्पोज आप करें, कूड़ा जो है जो हमारे कूड़ेदान है वहीं डालें। हमारे जो दुकानदार हैं वो भी झाड़ू लगाते हैं, नाली में कूड़ा डाल देते हैं, पॉलीथीन उठाते हैं, नाली में डाल देते हैं। तो नालियां तो चौक होंगी ही होंगी। तो कितने सफाई कर्मी हमारे 1.5 लाख यहाँ की जनसंख्या होने को है देहरादून की, और कर्मचारी मुश्किल से 2000 2500 भी नहीं है। तो कौन मतलब करेगा इतना ज्यादा? 1.5 करोड़। हाँ, तो हाँ 1.5 करोड़। तो उतनी ज्यादा जनसंख्या के लिए और वो सब नाली में कूड़ा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं को भी जनता की भी जागरूकता आवश्यक है। और सरकार जो कर सकती है वो नालियों से अतिक्रमण हटाए, सड़कों से अतिक्रमण हटाए। मलिन बस्ती बनाने का राजनीतिक दल जो है ख्वाब ना देखे। वोटर से ज्यादा मतलब उत्तराखंड बचाने की बात है। आज आप तो वोटर मतलब टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन उत्तराखंड मर जाएगा।
करीब करीब हमारे उत्तराखंड में जो अनटचेबल जंगल है उस पे अतिक्रमण चल रहा है, तमाम बाजार वहाँ बन रही है। ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ, हटा दिया है। जवाब ले लेता हूँ। सुनीता जी, जी सरकार में आपकी पार्टी है, अतिक्रमण को रोकना और अतिक्रमणों पर कार्रवाई करना ये सरकार का काम है, लेकिन जो बात हरीश जी कह रहे हैं कि तेजी से कई इलाके ऐसे हैं जहां अतिक्रमण बढ़ रहा है या उन अतिक्रमणों की वजह से उत्तराखंड में ऐसी तस्वीरें और ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं, तो क्यों नहीं उन अतिक्रमणों को चिन्हित करके समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की नहीं जा रही? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, देखिए ऐसा है कि अतिक्रमण के लिए तो हमारा ऑलरेडी जो है शासन प्रशासन कार्य कर रहा है और लगातार जहाँ पे भी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है उसको हटाने का काम जो है, कितनी एकड़ जमीन जो है आपने देखा कि आंकड़े धामी सरकार ने अभी छुड़वाए हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से ये बस्तियां भी अवैध तरीके से जो बस रही हैं या जो भी भूमाफिया इनके साथ में इनको शय दे रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है हमारे संज्ञान में आई हैं और हम लोग इस पर भी आगे कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो भूमाफिया अगर शहद दे रहे हैं तो भूमाफिया पर भी शिकंजा कसना चाहिए ना सुनीता जी। भूमाफिया को किसकी शह है? भूमाफिया भी तो किसी की शह पर ही तो आगे शह दे रहे होंगे। अगर भूमाफिया ही डर जाएंगे तो किसको शह दे पाएंगे? नहीं, जो भूमाफिया की बात है उस पर लगातार देखिए हमारी सरकार शिकंजा कसे हुई है और कितने भूमाफिया को हम लोगों ने जो है पकड़ा भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस आपने कहा ना कि भूमाफिया शह दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल आया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनके संदर्भ में जिस प्रकार से हमारे पास जो शिकायतें आई थी उन भूमाफियों को भी चिन्हित किया गया है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जो कंपनियां सही से काम नहीं कर रही थी उनसे काम को छीना भी गया है। तो लगातार जो है धामी सरकार इन पर कार्य कर रही है और अधिकारी जो लोग निष्क्रिय हो रहे हैं या कोई किसी काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे भी हम जो है उनकी जिम्मेदारियां जो है दूसरे अधिकारियों को दी जा रही है ताकि वो अपना कार्य को सही समय पे और सही तरीके से करें। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और धामी सरकार इस चीज के लिए कार्य भी कर रही है। जहाँ तक ये नालियों का मसला है, एक जो अवेयरनेस की बात अभी मैथानी जी ने रखी थी तो नखुरी जी ने रखी थी, वो निश्चित रूप से वो भी एक मसला सामने आया है और लगातार नगर निगम जो है स्वच्छता अभियान के थ्रू कई हमारे साथ ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं और हम लगातार जो है वीकली ये अभियान जो है कर रहे हैं। ठीक है, हेमंत जी आपके पास आऊंगा। दो चीजें हैं, एक बात जो हरीश जी ने कही कि जागरूकता की जरूरत है, पक्षों विपक्षों सभी को खुद भी जागरूक रहना चाहिए और जनता को भी जागरूक करना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों का, नगर निगम का, सरकार का सहयोग करें ताकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। जो जल भराव जैसी समस्या राजधानी में सामने आ रही है, ये वाकई में गंभीर बात है और मंथन का मुद्दा है। लेकिन जागरूकता के साथ साथ जो अभी दूसरी बात चल रही थी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां अतिक्रमण ही बड़ी वजह बन रहा है। अब सत्ता या पक्ष विपक्ष के अलावा एक नैतिक जिम्मेदारी की भी बात होती है। आज भले ही आपकी पार्टी विपक्ष में है या बीजेपी सत्ता में है या बीजेपी कल को हो सकता है विपक्ष में हो, आप सत्ता में हो, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड वासी होने के नाते जहां पर भी अतिक्रमण है वहां कहीं ना कहीं कार्रवाई करवाने में आप लोग सहयोग दें, ना कि वोट बैंक की राजनीति की जाए। लेकिन अमूमन इस तरह की कई बार घटनाएं देखने में सामने आती हैं कि वोट बैंक के लिए सरकार के सामने जो विपक्ष होता है वो ऐसे अतिक्रमणधारियों के साथ खड़ा हो जाता है। हालांकि मैं सीधे तौर पर ये कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें देखने में आती हैं। तो क्या ऐसे मामलों के अंदर विपक्ष की उत्तराखंड में भूमिका रहेगी? मेरा तो कहना यह है साहब, जो अभी हमारे पत्रकार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जनता में जागरूक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही कि मैं समर्थन करता हूँ। हम ये कहते हैं कि
जब हम पूरा कलेक्शन घर से दे रहे हैं और पूरा कलेक्शन हम डोर टू डोर जा रहे हैं और उसके बदले हम एक तो सफाई कर दे रहे हैं, स्वच्छ घर, हम उसमें स्वच्छ घर भी दे रहे हैं और ऐसा फिर सफाई का भी दे रहे हैं जी। तो उसके बावजूद जब कोई कूड़ा फेंकता है तो उसके लिए एक टीम बनाए नगर निगम की कि कौन आदमी कूड़ा फेंक रहा है, और मैंने इनका अनाउंसमेंट सुना कि जो भी कूड़ा जलाएगा उसके खिलाफ धारा ये लगाई जाएगी जी। तो सबसे ज्यादा कूड़ा जलाते हैं सफाई कर्मचारी, उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया तो उनके खिलाफ आज तक कितनी कार्रवाई हुई? क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है और नगर निगम में भी इनकी सरकार है। नहीं, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर घटनाएं आपके संज्ञान में हैं तो वो आप सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के आप साझा कर दीजिए ताकि वहां पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो कार्रवाई कराई जा सके। साझा हमने कई बार की है, क्योंकि हम तो आज भी मैं डीएम की मीटिंग में जा रहा था, हमें बुलाया था 12 बजे से, लेकिन हल्द्वानी में इतना पानी भरा है कि आदमी गाड़ी से भी नहीं जा सकता था। तो हमने देखिए, जहाँ तक कलेक्टर है कह रहे थे कि अभी हमने अलग से गैंग बना रखी है, बारिश में लोग जाते हैं, नाली चौक को खोलते हैं, तो हाँ इन्होंने चौकों को खोला है। हेलो जी, हाँ इन्होंने चौक को खोला है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, अगर ये चौक को खोल दिया होते तो दुकानों में पानी नहीं भरता, मकानों में पानी नहीं भरता, और जहाँ पर डाउन है हमने कई बार कहा है वहाँ पर एक रैंप बना दीजिए, यानी वहाँ से पानी वहाँ को ले जाए, सीधे नाली में जाए। तो इनकी करनी और पत्नी बोले गए, जब हम मीटिंगों में जाते हैं तो बात तो करते हैं और उस बात का संज्ञान लेते नहीं है। ठीक है हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात हेमंत जी कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर है, बात की जाती है, दावे किए जाते हैं कार्रवाई के, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। धरातल पर तस्वीर कुछ और नजर आती है। मैं तो हर मीटिंग में जाता हूँ, चाहे पुलिस की मीटिंग हो, चाहे डीएम की मीटिंग हो। ठीक है हेमंत जी, जवाब ले लेते हैं एक बार हरीश जी से। रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। हरीश जी, आवाज मिल रही है हरीश जी आपको मेरी? ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो सवाल मेरा हरीश जी से था, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं और पहली जिम्मेदारी आप ही की है इसका जवाब देने की, कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार या अधिकारी दावे कर देते हैं लेकिन धरातल पर तस्वीर विपरीत होती है। दावों के मद्देनजर अगर बात कर ली जाए तो कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। देखिए आशीष जी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो धरातल पर लोगों को दिख रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं देखना चाहती, ये बात अलग है, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, चाहे वो सेंसर ट्रैफिक लाइटिंग के हों, स्मार्ट बस स्टॉपेज के हों, स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट के हों, पार्किंग सौंदर्यकरण के हों, लगातार स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारे, चाहे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या बहुत सारी स्कूल इतने ज्यादा हैं यहाँ पर, वह उनके पैदल चलने के जो मार्ग थे, ऐसे बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए हैं। और एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम लोग जो है एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसके लिए तमाम अभियान भी टाइम टू टाइम जो है नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा चलाए जाते हैं। और अवेयरनेस की भी बात करें, वो भी हम लगातार जो है सब जनता के बीच में बने हुए हैं। स्कूल कॉलेजों में लगातार हम अवेयरनेस भी देते रहते हैं। थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल आजकल जो जिस तरफ को मुड़ा है, उसमें थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से कई चीजें ऐसी देखते हैं कि अपने घर से तो बाहर कूड़ा निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारा जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सोसाइटी को, जनता को आगे आना पड़ेगा और उस विषय में भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि शासन प्रशासन अपना काम करेगा, वो जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि बाद में जब नालियां रुकती हैं या ऐसी अव्यवस्था हो जाती है, तो फिर हम ही को सबसे ज्यादा जो है सामना करना पड़ता है। तो एक अच्छे शहर के नगरवासी होने के नाते ये सब जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है, जी जल्दी बोलिए।
जी जी, देखिए स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ टाइम उनमें कमियां होने की वजह से देरी हुई थी, लेकिन हमने तत्काल जो है उन सभी समस्याओं का निस्तारण किया था और अब जो है कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको टाइम बाउंड भी कर दिया है कि इतने समय के अंदर वो अपना ठीक है, कार्य को कंपनियों को समाप्त करें। टाइम बाउंड कर दिया गया है। हरीश जी आपके पास आऊंगा, वक्त का अभाव है, 1 मिनट में चाहूंगा अपना फाइनल कमेंट दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो मैंने टास्क फोर्स बनाने की बात की, उसका उद्देश्य ये है कि उसमें जैसे एक जज हो जाए, पुलिस के कोई अधिकारी हो जाए, हमारे 1-2 जी। अधिवक्ता हो जाए, 1-2 समाज के कर्मी हो जाए, सोशल सर्विस देने वाले लोग हो जाए, और वो जिसको रिकमेंड करे कि ये हटाना है अतिक्रमण तो उसे तत्काल हटाया भी जाए। जैसे जो नोएडा में 3 टावर तोड़े गए, सरकार चाहती तो उसका उपयोग भी कर सकते थे, न्यायालय जी। पे सरकार को कि इसको एक्वायर करो, लेकिन संदेश ये दिया कि भैया अवैध है तो हटाओ। तो उस तरह की एक टास्क फोर्स हर शहर में होनी चाहिए और वो कारगर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, जिसमें मैंने कहा कि जज हो, वकील हो, पब्लिक के लोग हों, पुलिस के लोग हों और वो तत्काल अतिक्रमण हटाए। दूसरा, नालियों के लिए स्कूलों में जागरूकता अवश्य हो कि वृक्षारोपण करें, नालियां से अतिक्रमण हटाएं। तीसरा ये है कि जो व्यक्ति बहुत सारे ऐसे करते हैं कि 5 बाई 5 फीट का एक पुख्ता किराए पे ले लिया और दुकान सड़क पे डाल दी, मैकेनिक की है या गैराज की है या कुछ, ये सारी दुकानें सड़क पर चल रही हैं, वो हटानी चाहिए, तब जाके थोड़ा सा शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। नहीं तो ये मतलब स्मार्ट क्या, मुझे तो लग रहा मतलब बहुत ही खराब इस शहर की स्थिति होने वाली। ठीक है। तो उत्तराखंड के शहरों की अमूमन ज्यादातर तराई वाले शहरों की यही स्थिति है और जो पहाड़ के शहर है वहाँ तो आपके पास अब गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह ही नहीं बची है, ठीक है। चीज है नहीं, गाड़ियां पड़ रही हैं। चलिए, ठीक है, बिल्कुल वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।